वेलकम टू ई रजिस्टर स्टूडेंट्स पैनल। जी हाँ दोस्तों, अब हम सीखेंगे स्टूडेंट्स पैनल के वर्क को कि कैसे स्टूडेंट पैनल में वर्क करना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स पैनल की तरफ। यहाँ हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ हमें सर्च ऑप्शंस मिलते हैं। सर्च ऑप्शंस स्टूडेंट सर्च करने के लिए हम यहाँ नाम से, मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हैं। एंटर, हमें लिस्ट मिल जाते हैं। अब यहाँ पे हम क्लास वाइज और सेक्शन वाइज भी सर्च कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम इस नाम को सर्च करेंगे। यहाँ हम सर्च करते ही देखते हैं कि हमें एक फ़ी का पूरा स्टेटस दिखता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये कंप्लीट फ़ी है। जिस मंथ का फ़ी हमें देखना है उस मंथ का फ़ी हम देख सकते हैं। उस मंथ के फ़ी को हम पे कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो 2 या 3 मंथ एक साथ भी पे कर सकते हैं। 1 मंथ भी एक साथ ले सकते हैं। अगर चाहें तो हम एक साथ पूरे साल को भी पे कर सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने जो है सारे मंथ को नहीं लिया है, सिर्फ अप्रैल को लिया है। अप्रैल के बिल यहाँ हम देखें। अब हमने न्यू एडमिशन अभी किया है। मान लिया इस बच्चे का एडमिशन किया है और इसे हमें कई कॉलम्स और जोड़ने हैं। यहाँ पर व्हीकल्स फ़ी, ट्यूशन फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी आ रहे हैं और हमें इसमें और भी कई फ़ी जोड़ने हैं। जैसे कि हमें यहाँ हम देखेंगे कि एक फ़ी कॉन्फ़िग ऑप्शन है। इस फ़ी कॉन्फ़िग पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें जैसे आपको मिल जाते हैं रीएडमिशन फ़ी। तो रीएडमिशन फ़ी हम यहाँ ऐड कर सकते हैं अप्रैल मंथ में। ठीक है? उसी तरह से डेवलपमेंट फ़ी यहाँ हम ऐड कर सकते हैं, एनुअल फ़ी ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के बाद जब हम इसे सेव करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अप्रैल का बिल जो हमारा था, ये सारे बिल इसमें ऐड हो गए हैं। ओके? अब इस मंथ को हम पे करेंगे। पे करने के ऑप्शन बहुत ही सिंपल है। मान लिया 18,550 रुपये इस स्टूडेंट्स के बिल हैं। मान लिया इन्होंने 18,000 रुपये पे किया है अभी। ठीक है? तो 18,000 पे करते हैं और पे करने के बाद हमें यहाँ पे ड्यूज़ में 550 रुपये करंट ड्यूज़ दिखाता है और यहाँ भी आप देखिए 18,000 रुपये पे हुआ है, ड्यूज़ 550 रुपये। ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। पेमेंट डिटेल्स 74 नंबर बिल नंबर है, डेट 8 मार्च, मोड कैश है, अमाउंट 18,000, कैशियर नेम सुपर एडमिनिस्ट्रेटर। सुपर एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जिस कैशियर के अकाउंट से बिल कटा है उसका नाम यहाँ पे आएगा। ओके? यहाँ पे एक ऑप्शंस मिलते हैं हमें कैंसिल और एडिट के। एडिट हम डे बिल नंबर और डेट चेंज कर सकते हैं और कैंसिल अगर करेंगे तो हम पूरे बिल को कैंसिल कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम कैंसिल करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे ये बिल जो हमने अभी पे किया था ये बिल कैंसिल हो गया है। फिर से दोबारा हम इस पे बिल लेते हैं और 18,000 रुपये फिर पे करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि 75 बिल नंबर आ गया है और ये फिर से पेड हुआ। फिर से करंट ड्यूज 550 रुपये बन गया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब पहली हम पहला बिल ले लेते हैं। अब जो है कि मई से जून, जुलाई, अगस्त है तो ये सारा बिल मान लिया हम ले लेते हैं। मई, जून, जुलाई का एक बार उन्होंने पे किया 2900 रुपया। करंट ड्यूज़ देखिए, प्रीवियस ड्यूज़ ऑफ अप्रैल यहाँ पे आ रहा है। प्रीवियस ड्यूज़ सबसे पहले ऐड कर लिया जाता है। इसके बाद मान लिया 2900 रुपया हमने पेमेंट ले लिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी हम हाँ, इस सॉफ्टवेयर में दी गई है कि अब अगस्त से कोई बच्चा है जो ये बच्चा अगस्त में आता है और कहता है सर अगस्त से हमें व्हीकल्स नहीं चाहिए या अगस्त से हम व्हीकल्स पे नहीं आएंगे। तो अगस्त से जब ये व्हीकल्स पे नहीं आएगा तो अगस्त से आप यहाँ से व्हीकल्स इसका हटा सकते हैं और जैसे ही आप इसका अगस्त से व्हीकल्स हटाएंगे तो आप देखेंगे कि अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे दिखा दें कि यहाँ पे बिल जो हमने बनाया था ये अप्रैल और मई तक का ही बिल बना हुआ था। इसे पूरा बिल जो है इसका नहीं बना था। अगर यहाँ पे पूरा बिल बना रहेगा तो आपको ये पूरा बिल यहाँ पे दिखेगा। ठीक है? और अगस्त में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 500 रुपये ट्यूशन फ़ी है, सितंबर में है ट्यूशन फ़ी, लेकिन व्हीकल्स फ़ी अगस्त से नहीं लग रहा है। ठीक है? इसी तरह से फ़ी कॉन्फ़िग में सारे ऑप्शंस दिए गए हैं कि जिस कॉलम से आप जो भी बिल हटाना चाहते हैं वो हटा सकते हैं, जो आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं।
साथ ही एक ऑप्शन दिया गया है कस्टम, कॉन्सेशन, कस्टम एंड फ्री। फ्री करने पे ये बिल फ्री हो जाता है, इस पे बिल पे आपको फ्री लिख के आएगा। साथ में कस्टम पे आप जब जाएंगे तो कस्टम पे एक ऑप्शन दिया गया है कि मान लिया 500 रुपया ट्यूशन फी इनका है, अब इनका ट्यूशन फी हमें 400 रुपया ही लेना है, ठीक है। लेकिन ये चेंज तो जुलाई तक हो रहा है, लेकिन जो बिल पेड हो चुका है उस मंथ पे ये चेंजिंग नहीं होती है। जिस जिस मंथ में आपका बिल पेड नहीं है उस मंथ में ही चेंजिंग होगा। अगर किसी बच्चे का फ़ी कम या ज़्यादा करना है तो फर्स्ट मंथ से ही आपको करना होगा। और यहाँ पे आप चेक करके यहाँ सेव करेंगे तो देखेंगे कि आप पे अगस्त में अब बिल 400 रुपया ही लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है फाइन और लेस का। तो लेस में आप जब जाते हैं तो आप यहाँ पे मान लें 400 रुपया है, 100 रुपये किसी को लेस कर दिया गया है, ठीक है। तो आप लेस भी कर सकते हैं और लेस करते ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है लेस 100 रुपीज़। अभी इनका 300 रुपये पेमेंट लेना है। अगर आप लेस करके बिल छोड़ देते हैं और पेमेंट नहीं करते हैं किसी भी कारण से, तो याद रखें कि ये डिमांड बिल में ये बिल नहीं आएगा, क्योंकि आपने लेस करके छोड़ दिया है और पेमेंट नहीं लिया है। बिल बनने के बाद ही डिमांड रिसिप्ट में ये बिल जाता है, और अगर आप लेस करके छोड़े हुए हैं तो वो बिल नहीं बनेगा। तो याद रखिएगा, लेस करने के बाद पेमेंट कोई नहीं करता है तो उसे कैंसिल बिल आपको कर देना है, ताकि ये लेस भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। पेमेंट के वक्त भी लेस करेंगे, पेमेंट से पहले लेस करके नहीं छोड़ना है। एक चीज़, दूसरी चीज़ के यहाँ पे एक ऑप्शन ड्यूज़ और एडवांस का दिया गया है। अगर किसी बच्चे के में अप्रैल से पहले ड्यूज़ है या किसी मंथ में ड्यूज़ आपको लगाना है तो यहाँ से आप ड्यूज़ और एडवांस लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब जो चीज़ें आप सेल करते हैं, कॉपी किताब बुक डायरी जो भी चीज़ें हैं, आप स्टॉक में उसकी एंट्री कर लेते हैं और एंट्री करने के बाद उसको आपको अगर सेल करना है, उसकी बिलिंग देनी है, तो आप यहाँ पे मिसलेनियस के थ्रू बिल दे सकते हैं। मिसलेनियस में यहाँ पे आपको जैसे सितंबर हमने चूज़ किया और सितंबर में हमने स्टॉक टेम्पलेट्स, स्टॉक हेड जो आप रजिस्ट्री करते हैं और जो इंटर करते हैं आप स्टॉक में, उसको यहाँ से स्टॉक टेम्पलेट में आने के ऑप्शंस हैं। साथ में यहाँ पे आपको स्टॉक टेम्पलेट्स में आ जाकर, जैसे क्लास एलकेजी को आप चूज़ करेंगे तो यहाँ पे एलकेजी में जितने बुक्स हैं वो आ जाएंगे। बैग्स के बारे में आप लिखेंगे, जैसा हेड बनाएंगे वैसा हेड आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब मान लिया बाई चांस कि ये 2 बुक इन्हें लेनी है और तीसरे बुक नहीं लेने, तो यहाँ पे आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला, पेड बिल, अगर पे करते हैं आप तो यहाँ पे एक बिल बन जाएगा, उसको आप प्रिंट करके पेरेंट्स को दे सकते हैं। दूसरी तरफ कि ऐड टू बिल करने पे आपको ये बिल सितंबर मंथ में स्टूडेंट्स के बिल के साथ ऐड हो जाएगा। तो हम एक बार करके देखते हैं। ऐड टू बिल करते हैं तो जैसे ऐड टू बिल पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ आप देखेंगे कि सितंबर में हमने मिसलेनियस जोड़ा था, सितंबर में 275 रुपये मिसलेनियस में ऐड हो गया है। करंट मंथ, जिस मंथ में पेमेंट नहीं हुआ है करंट मंथ में आप जोड़ सकते हैं, अगले महीने में भी जोड़ सकते हैं। जिस मंथ को आप चूज़ करेंगे उस मंथ में ये मिसलेनियस को ऐड कर लेगा, ओके। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे मोर की तरफ। मोर में एक ऑप्शन दिया गया है फी स्टेटमेंट। फी स्टेटमेंट कहने का मतलब है कि फी स्टेटमेंट उस स्टूडेंट्स के ऊपर कब कब कितना कितना बिल पेमेंट हुआ है, किस तरह से उसका बिल बन रहा है, ये पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाया जाता है, ठीक है। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं और पेरेंट्स को दे भी सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं व्यू के। व्यू जो एक्नॉलेजमेंट पेज फर्स्ट टाइम एडमिशन के वक्त आपको मिलता है वो यहाँ पे व्यू में भी दिया जाता है, ताकि आप उसके डिटेल्स को देख सकते हैं। तीसरी तरफ आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया गया है। सिंगल स्टूडेंट्स को एडिट करने के लिए स्टूडेंट्स के अंदर ही पैनल में आपको एडिट के ऑप्शंस भी दिए गए, तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं सारी चीज़ों को। अगर कोई बच्चा मान लिया आपने स्टॉपेज चेंज करने हटाना है या स्टॉपेज में चेंजिंग करनी है कुछ, तो यहाँ से चेंज करके आप सेव कर सकते हैं। तो जो सेव आप करेंगे वो यहाँ बिल पे आपके ऐड हो जाएगा, ओके। आपने एडिट किया तो यहाँ पे उसका ऐड हो गया। अब यहाँ पे हम ने सारे पैनल्स को देख लिया है कि सारे पैनल समझ में आ गए क्या क्या किस तरह से होगा। फी कन्फिग का काम क्या है, ड्यूज एडवांस का काम क्या है, मिसलेनियस का काम क्या है, व्यू क्या है, एडिट क्या है और मोर में फी स्टेटमेंट्स क्या है, आपने देख लिया है। दूसरी तरफ आपने बिल किस तरह से लेना है, पेमेंट किस तरह से लेना है ये देख लिया है, लेस किस तरह से करना है ये देख लिया है। अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं, ओके। देन थैंक यू।